कि आप लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, महिलाओं को 2100 देंगे, फ्री बिजली, फ्री महिलाओं के लिए फ्री बस सेवाएं हैं, ग्रंथियों को, पुजारियों को 21,000 रुपये महीने देंगे, लेकिन इतने पैसे आप लाएंगे कहाँ से? तो जो बजट पर ईयर 1000 करोड़ बढ़ता था, आज 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री देने के बाद भी, पानी फ्री देने के बाद भी, स्कूल बनाने के बाद भी, अस्पताल बनाने के बाद भी दिल्ली का बजट कम से कम 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया। प्रॉफिट में है दिल्ली, तो पैसे बहुत हैं। आपने सर यहाँ पे जिक्र किया कि दिल्ली की इकोनॉमी लगातार बूस्ट होती जा रही है, लेकिन फिर एक सवाल ये भी है कि आप इमामों की सैलरी फिर क्यों रोक के रखे? ये बेसिकली बदमाशी होती है ब्यूरोक्रेसी की। एलजी ऑफिस से दबाव बनता है, ये फाइल 10 दिन, जो फाइल 2 दिन के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए, उसको ये 2-2, 3-3 महीना रोक के रखते थे। पैसे का इशू नहीं रहता, इशू रहता है ये बदमाशी करते हैं, फाइलों को लेट तक रोक के रखते हैं। मतलब दिल्ली के एलजी इमामों की सैलरी रोक रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। दिल्ली में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को चुनावी परिणाम सामने आएगा, लेकिन इससे पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, पोस्टर वॉर दिल्ली की सियासत में लगातार हावी है। इस समय हमारे साथ राजेंद्र नगर से मौजूदा विधायक, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, राजेंद्र नगर से उम्मीदवार दुर्गेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इस बार दिल्ली में किसका राज तिलक होगा। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है, लगातार आप जनसभाएं कर रहे हैं, जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जितना मैं घूम पाया हूँ और जितना मैं घूम रहा हूँ पूरे इलाके में, मुझे तो बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है। 2 रीज़न है। पहला तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शानदार काम किए। यहाँ लगभग 10 के आसपास हमारे यहाँ स्कूल्स हैं। सारे स्कूल्स उनकी सरकार से पहले बहुत बुरे हाल में थे। आज सारे स्कूल शानदार हैं कि प्राइवेट से भी नाम कटा के लोग सरकारी में जा रहे हैं। आप जहाँ बैठी हैं, जस्ट इसके बगल में मोहल्ला क्लिनिक बने हुए, ऐसे लगभग 9-10 मोहल्ला क्लिनिक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बन चुके हैं, जो कि शानदार हैं, बेहतरीन है। लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, हर तरह की चीज़ें मिल रही हैं। सड़कें शानदार बनी है, 24/7 पानी की सप्लाई हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से स्टार्ट हुई है। तो ओवरऑल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से लोग बहुत खुश हैं। दूसरा, पिछले 2 साल से हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने भी यहाँ काफ़ी मेहनत की। लगभग 600 से ज़्यादा सड़कें हम लोगों ने बनवाई, सारी चीज़ें यहाँ पे की। उसके कारण लोग यहाँ काफ़ी खुश हैं, लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और लोग इस पूरे मूड में है कि एक बार फिर से केजरीवाल जी की सरकार बनानी है और उसमें राजेंद्र नगर का भागीदारिता भी सुनिश्चित करनी है। इस बार सर मुकाबला त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी से आप राजेंद्र नगर के उम्मीदवार हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने जो है उमंग बजाज को टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने विनीत यादव को टिकट दिया है। कितना टफ फाइट आप राजेंद्र नगर में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो कहीं पे है नहीं, मतलब बीजेपी भी है, लड़ रही है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि फासला बहुत लंबा है। लोगों ने मन बना रखा है, लोग जहाँ भी जाता हूँ लोग थम्स अप करते हैं, लोग चीयर करते हैं, लोग कहते हैं कि हमें आप चाहिए वापस, हम आपको लाएंगे, फिर से जिम्मेदारी देंगे। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल जीत रहेगी। मतलब जीत को लेकर आश्वस्त है कि राजेंद्र नगर की जनता पूरी तरह दुर्गेश पाठक का ही राज तिलक करेगी? पूरी तरह से। राज तिलक तो बहुत हैवी वर्ड होगा, मुझे लगता है जिम्मेदारी लोग देंगे काम करने की। अगर सर वोट के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले चुनाव में आपको लगभग 44,000 वोट मिले थे। इस बार क्या लगता है, वोट का आंकड़ा बढ़ेगा? देखिए, ये बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी? बाई इलेक्शन की। बाई इलेक्शन में तो देखिए टोटल 43 या 45% वोटिंग हुई थी, तो ऑफ कोर्स वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा, 60, 65, 70% के आसपास जो ओवरऑल दिल्ली का एवरेज रहता है वो रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली मेरा ख्याल रहेगा। आई थिंक आम आदमी पार्टी को अच्छे वोट मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के या फिर अरविंद केजरीवाल के आप बेहद करीबी माने जाते हैं। कुछ लोग जो है आपको अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड भी मानते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये तो लोगों का प्यार है जी, और मेरा नसीब है, मैं खुश नसीबी है कि मैं उनके साथ काम करने का मौका मिला है और मैं उनके साथ काम करता हूँ और मुझे भरोसा करते हैं मेरे ऊपर। ये अपने भाई की तरह मानते हैं, छोटे भाई की तरह, और
इसका ही भी एक कारण हो सकता है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने सारे काम करा पाता हूँ। तो मेरे लिए तो एक बड़ी खुशनसीबी की बात है। आपने अभी कांग्रेस का जिक्र किया कि कांग्रेस तो कहीं है भी नहीं। लगातार आपके नेताओं का बयान आता है कि हमारी लड़ाई जो है सीधे बीजेपी से है, लेकिन कांग्रेस की जो दिग्गज नेता हैं, सर्वे सर्वा ही कह लीजिए, उनको राहुल गांधी ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो जगह जगह जा रहे हैं। आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा कि वो कह रहे हैं ये देखिए केजरीवाल की पेरिस वाली दिल्ली। देखिए, कुछ ना तो वो कहेंगे ना, पार्टी के वो मुखिया हैं, कांग्रेस पार्टी है वो। अब दिल्ली में प्रचार करने आएंगे तो दिल्ली सरकार को ही कहेंगे। भाई हम उनसे अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि स्टेज पे चढ़ेंगे और कहेंगे केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है, बिजली 24 घंटे दे दी, पानी आपको दे दिया, आपके बच्चों के लिए स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, हर महिला को 2100 रुपये देंगे, बुजुर्गों को इलाज फ्री कराएंगे, या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भेज रहे हैं। ये तो राहुल गांधी जी तो नहीं कह सकते ना। या इस देश, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं। आज दिल्ली के अंदर शानदार काम हो रहा है। ये राहुल गांधी से तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते। वो तो जब भी आएंगे हमें गाली ही देंगे। यहाँ पर कांग्रेस की बात की, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का नामांकन किया है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी आपदा है और जगह जगह जो है पोस्टर लगाए गए हैं कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। देखिए, सेम चीज, उनको भी चुनाव लड़ना है, कोई ना कोई स्लोगन निकालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। भाई घर तो नहीं बैठ सकते ना, वो भी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे बेचारे ना। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि लोगों के मस्तिष्क क्या है, लोग चाहते क्या है। लोग ये गाली गलौज से परेशान हो चुके हैं। टीवी देखते हैं, वो इसको गाली देता है, उसको गाली देता है, इसको गाली, लोग इससे परेशान हो चुके। लोग ये कहते हैं जी हमारे को ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कराओ, उस पर कोई बात नहीं करता। बात क्या ये है वो हो गई, ये मुद्दा ही नहीं है लोगों का। लोगों का मुद्दा है कि भाई हमारे लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, जो हमारे लिए काम कर रही है, जो हमारे लिए काम करेगी। और वो अरविंद केजरीवाल के काम को लोगों ने देखा है। पहली बार कोई सरकार जनता के लिए काम कर रही है। अभी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी होती तो लोगों को सुख सुविधाएं देने के बजाय वो अडानी और अंबानी को सुख सुविधाएं देती। हमने लोगों को सुख सुविधाएं दी हैं। क्या माना जाए कि दिल्ली के चुनाव में इंडिया अलायंस टूट गया है, बिखर गया है? आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया अलायंस के जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, सभी ने आपका समर्थन कर दिया है। देखिए, इंडिया गठबंधन जो था एक नेशनल लेवल के परिदृश्य पे एक गठबंधन बना था कि जब लोकसभा चुनाव होगा, और उसमें बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी जुड़ी थी, बहुत सारी रीजनल पार्टियां ऐसी जुड़ी थी जो एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ती थी, लेकिन देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लोग आए थे। आज दिल्ली के अंदर हम लोग नहीं मिलकर लड़ रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सा वो है, कांग्रेस अपना लड़ रही है, हम अपना लड़ रहे हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस बना था वो लोकसभा चुनाव के लिए था? अब इसको आप जैसे भी देख लेंगे, जिस भी तरीके से आप इंटरप्रिटेट करना चाहते हैं, कोई ऐसा फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने तोड़ा नहीं है कि इंडिया गठबंधन बात से नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि लोकसभा के दौरान में एक नेशनल परिदृश्य को देखते हुए एक गठबंधन बना था, और उस गठबंधन के मेंबर अभी भी हम हैं, लेकिन चुनाव एक राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें कोई बुराई बात नहीं है। तो सर क्या लगता है आप, पंजाब में जब इंडिया गठबंधन थी, हम जब इंडिया गठबंधन के पार्ट थे, तो दिल्ली में हम मिलकर लड़ रहे थे और पंजाब में अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो सर क्या लगता है आपको, अगर यहाँ के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आपकी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं से क्या गठबंधन के लिए कोई बातचीत हुई थी, या पहले ही आम आदमी पार्टी ने मन बना लिया था? कांग्रेस से ना ऑब्सेस हो चुके हो पूरी तरह से, पता नहीं, या तो आई डोंट नो। कांग्रेस, हमने पहले ही आपको बता दिया कि हमारा कोई दिल्ली में कोई गठबंधन जैसी चीज है ही नहीं। दिल्ली में कांग्रेस अलग लड़ रही है, हम अलग लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये पहले से ही मतलब तय था। ठीक है, अब हम आते हैं कैग रिपोर्ट पे। लगातार इस पर संग्राम छिड़ा हुआ है, हाईकोर्ट में भी इस पर सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने भी सवाल खड़े किए। बीजेपी लगातार आपसे ये सवाल पूछ रही है कि कैग रिपोर्ट को आपने टेबल क्यों नहीं किया? देखिए, एक प्रोसेस होता है, विधानसभा का सेशन चलता है, स्पीकर उसकी सहमति देता है, उसके बाद प्रोसेस होकर विधानसभा के टेबल पे आती है। तो जब विधानसभा ओपन होगी, विधानसभा खुलेगी तो टेबल हो जाएगी। इसमें इतना अब चुनाव चल रहा है तो विधानसभा सेशन तो बुला नहीं सकते। जब विधानसभा सेशन आएगा तो टेबल कर देंगे, पढ़ लेंगे। वो 10 साल से कैग रिपोर्ट ही तो पढ़ रहे हैं वो, उसमें क्या मिल गया उनको? पिछले 10 सालों से कैग की रिपोर्ट कहती है दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसने कोई भी
पैसा नहीं लिया किसी से, 1 रुपए का लोन नहीं लिया, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। कैग की रिपोर्ट कहती है दिल्ली के अंदर जो फ्लाईओवर 400 करोड़ में बनना होता है वो 300 करोड़ में बन जाता है। वो भी पढ़ लिया करें, जो पुरानी वाली रिपोर्ट है पहले वो पढ़ लिया करें। इसको टेबल करना है, कर देंगे अगले सेशन में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है सर, अब हम आते हैं रेवड़ी कल्चर पे। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगाती है कि 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी रेवड़ी कल्चर के सहारे जीतना चाहती है। लगातार अरविंद केजरीवाल हर 2-3 दिन बाद 12 बजे आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी घोषणा करते हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो भी किराएदार रहते हैं दूसरे राज्यों के, हम उनका बिजली बिल माफ कर देंगे। देखिए, जो भी सुविधाएं दिल्ली के अंदर चल रही हैं वो सारी सुविधाएं दिल्ली के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए, चाहे वो किराएदार हो, चाहे वो उनका घर हो, जैसे भी है। कुछ भी रीजन से ऐसा हो कि कई सारी सुविधाएं किराएदारों तक नहीं पहुंच पाती, तो उसको लेकर हमने थॉट प्रोसेस बनाया कि हम किस तरह से पहुंचा सकते हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ हम लोगों ने बातचीत की और उसको हमने एक तरीका निकाला कि कैसे किराएदार तक भी बिजली का जो ये फायदा पहुंचे। महिला सम्मान योजना के तहत आपकी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि पंजाब में भी आपने ऐलान किया था कि हर महिले के खाते में अगर हमारी सरकार बनती है तो 1000 रुपए जाएगा, लेकिन पंजाब की महिलाएं इंतजार कर रही हैं। पंजाब में सरकार बने हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। और कितने साल की सरकार है? 5 साल। तो दे देंगे। बीजेपी पूछ रही है कब देंगे? 3 साल। बीजेपी पहले ये बताए कि उन्होंने 10 साल से दिल्ली के अंदर बहुत सारे मैनिफेस्टो निकाले हुए हैं, बाकी राज्यों के अंदर बहुत सारे मैनिफेस्टो, पहले उसको अपना तो बता दें। उनके सांसदों ने कहा था कि 10 साल के अंदर, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट उसके बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सोनिया विहार का जो पुस्ता है उसका हम चौड़ीकरण करेंगे मात्र 100 दिन के अंदर। आज 150 दिन हो गया, 150 से 200 दिन हो गया। अब जाके चेक कर लो क्या हुआ वहां पे। पहले जो आपने वादे किए जनता से, केजरीवाल जी का जो करना है वो कर देंगे। जब 5 साल में केजरीवाल जी पंजाब में ना करे तब आना बात करना। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 2 साल में जो है पंजाब की महिलाओं को मिल जाएंगे? हमने ये कहा कि भाई जो भी एक पार्टी मैनिफेस्टो करती है वो कहती है हम अगले 5 साल के अंदर ये चीज करेंगे, तो 5 साल के अंदर कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये पंजाब की महिलाओं को आप बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने दिल्ली के अंदर ये कहा था कि भाई हम बिजली फ्री करेंगे। आप लोग पूछते थे कैसे करोगे, तो हो ही नहीं सकता, आज तक तो कभी हुआ नहीं। बैंकरप्ट हो जाएगी सरकार आपकी। हो गया, बिजली फ्री हो गई, लोगों को मिल रही है, बैंकरप्ट नहीं हुई और प्रॉफिट में चली गई सरकार। अब बैंकरप्ट की बात की तो एक और सवाल मेरे ध्यान में आ गया। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आप लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, महिलाओं को 2100 देंगे, फ्री बिजली, फ्री महिलाओं के लिए फ्री बस सेवाएं हैं, ग्रंथियों को, पुजारियों को 21,000 रुपए महीने देंगे, लेकिन इतने पैसे आप लाएंगे कहाँ से? तो एक मैं आपको छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा। 2010 में दिल्ली का बजट था 20,000 करोड़। कितना था? 20,000 करोड़। 2015 में दिल्ली का बजट हुआ कितना? 25,000 करोड़। तो 5 साल में दिल्ली का बजट कितना बढ़ा? 1000 करोड़ पर ईयर। 2010 में 20 करोड़, 2015 में 25,000 करोड़। आज 2024-25 चल रहा है। 10 साल के अंदर दिल्ली का बजट 85,000 करोड़ हो गया। तो जो बजट पर ईयर 1000 करोड़ बढ़ता था, आज 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री देने के बाद भी, पानी फ्री देने के बाद भी, स्कूल बनाने के बाद भी, अस्पताल बनाने के बाद भी दिल्ली का बजट कम से कम 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया। प्रॉफिट में है दिल्ली, तो पैसे बहुत हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या हो गई ना, अगर मैं यही पैसा अंबानी और अडानी को दे देता, आप कहते बहुत शानदार सीएम है, इतना बिजनरी सीएम है, सारा पैसा उठा के अडानी को दे दिया इसने, सारा पैसा उठा के अंबानी को दे दिया इसने, फिर आप कहते हैं विजनरी सीएम है। वही पैसा अगर मैं लोगों को दे रहा हूँ और लोगों की बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा हूँ, तो इकोनॉमी को मैं मजबूत कर रहा हूँ। आपका शरीर है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारे नसें हैं, उसके अंदर ब्लड है। ये इकोनॉमी के अंदर ये ब्लड, अगर लोग ही आपकी बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई तो इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। आज अगर बिजली बच रहा है, आज अगर लगभग दिल्ली के अंदर 35 लाख 40 लाख लोगों से ज्यादा परिवारों का, आई थिंक 80% लोगों का बिजली फ्री आ रहा है।
हर महीने वो 1000 रुपये 1200 रुपये बचा रहे हैं। वो 1000 1200 रुपये कहाँ जा रहा है? मार्केट के अंदर जा रहा है, सब्जी खरीदने में जा रहा है, दूध खरीदने में जा रहा है, साबुन खरीदने में जा रहा है। तो इकॉनमी तो बढ़ रही है आपकी। आप ये समझ नहीं रहे हो कि 25,000 करोड़ 85,000 करोड़ क्या हुआ। ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने लोगों को मजबूत किया, लोगों को एम्पावर किया। हमें इकोनॉमी ये समझ में आती है कि हम सारा पैसा उठा के अंडानी और अंबानी को दे दे तो ये शानदार इकोनॉमिक्स है। अगर हमने लोगों को दे दिया तो बैड इकोनॉमिक्स है। ये एक्चुअली हमें पिछले कई सालों से, इसमें मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप लोग भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार हो। आप लोगों ने इन सारे लोगों के साथ मिलकर ये पूरे देश को ये बता दिया कि इकोनॉमिक्स अच्छी वही होती है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा दे दो सारा उठा के। गरीब आदमी की अगर आप मदद करते हो, अपने लोगों की मदद करते हो, अच्छा स्कूल सरकारी बनाओगे तो इसका मतलब बैड इकोनॉमिक्स है। आपने सर यहाँ पे जिक्र किया कि दिल्ली की इकोनॉमी लगातार बूस्ट होती जा रही है, लेकिन फिर एक सवाल ये भी है कि आप इमामों की सैलरी फिर क्यों रोक के रखे हैं? इमामों की सैलरी जो ये रैली रुकती है ये बेसिकली बदमाशी होती है ब्यूरोक्रेसी की। एलजी ऑफिस से दबाव बनता है, ये फाइल 10 दिन, जो फाइल 2 दिन के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए उसको ये 2-2 3-3 महीना रोक के रखते थे। पैसे का इशू नहीं रहता, इशू रहता है ये बदमाशी करते हैं, फाइलों को लेट तक रोक के रखते हैं। तो मतलब दिल्ली के एलजी इमामों की सैलरी रोक रखे हैं? अब आप यही समझ लीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ऑफ कोर्स ये ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं के डायरेक्शन पे काम करते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हर जगह दिल्ली के गलियों में, सड़कों पर, चौक चौराहों पर ये पोस्टर लगा हुआ है कि दिल्ली का सीएम कौन? आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके सीएम फेस अरविंद केजरीवाल जी हैं, और दूसरी तरफ गाली गलौज पार्टी, क्वेश्चन मार्क। लेकिन बीजेपी आपसे पूछ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि अरविंद केजरीवाल ना तो साइन कर सकते हैं, ना वो सीएम हाउस जा सकते हैं। कहाँ लिखा है? ये सुप्रीम कोर्ट का कहाँ ऑर्डर लिखा है। ऑर्डर ये है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? पढ़ा आपने? हाँ सर, तभी दिखाओ मेरे को ऑर्डर। नहीं सर, मैं भेज दूंगी ऑर्डर दिखाओ मेरे आपको। को। आपको मैं भेज दूंगी। जब ऑर्डर दिखाओगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। कोई ऑर्डर नहीं है। जब भी बेल मिलती है, ठीक है, आप जाके यहाँ पे, मान लीजिए 2 लोगों, अभी अब यहाँ से निकलोगे, भगवान ना करे, लेकिन 2 लोगों का ऐसे छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, 100 नंबर बुला ले, 100 नंबर के बेल पे साइन करते हो आप कि हाँ जी 100 रुपए की मुचलके में हो गया। फिर आप क्या कहते हो? उसमें लिखा रहता है कि हाँ ये 50 कंडीशन होगी, आप रश ड्राइविंग नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे। ये फालतू की बातें हैं। अब इनके मतलब, इसका मतलब ये पूरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। इनका दिमाग ये अजीब अजीब सी बातें करने लग गए। मतलब कंप्लीट बैंकरप्सी ऑफ आइडियाज जिसे कहते हैं ना, वो ये है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं समझ में आ रहा दिल्ली चुनाव के अंदर। एक आरोप सर आप पे ये भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने, जो महिला सीएम है दिल्ली की आतिशी, आपने उनका अपमान किया। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आतिशी टेम्पररी सीएम है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार आपसे पूछ रही है कि हमने सीएम सुना, डेप्टी सीएम सुना, ये टी सीएम क्या होता है? ये अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टेम्परेरी सीएम है? ये आरोप नहीं, विपक्ष लगा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है? ये आरोप आप अरविंद केजरीवाल ने कहा है? सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा है? आपने कहा अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सर ये आरोप है। नहीं, आरोप नहीं, आप आरोप नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा? नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया अपने पद से। उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देता हूं। विधायक दल की मीटिंग बैठी, विधायक दल ने आतिशी जी को ये जिम्मेदारी दी कि भाई आप सीएम बने, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि अगर जनता मुझे फिर से चुनती है तभी मैं सीएम बनूंगा। ये लोकतंत्र के अंदर इतनी शानदार चीज है। भाई मेरे ऊपर एक आरोप लगाया गया, मैं पब्लिक ऑफिस में हूँ, मैं एज एमएलए काम करता हूँ, मेरे ऊपर एक आरोप लगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं अगर ये आरोप मेरे ऊपर लगा, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता अगर मुझे भेजेगी तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। इससे शानदार चीज हो ही नहीं सकती इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर। सर एक सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से पैदा हुई, लेकिन आज आप पर यह भी आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार के ही आरोप में आम आदमी पार्टी के तमाम टॉप लीडरशिप, चाहे वो केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया की बात की जाए, वो जेल गए। देखिए, आरोप लगाना इस दुनिया में सबसे आसान काम है। मैं भी आप पे आरोप लगा सकता हूँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आरोप लगा सकता हूँ, किसी के ऊपर आप भी आरोप लगा सकते हो। महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने प्रूव क्या किया। इन्होंने एक तथाकथित एक आरोप लगाया हमारे ऊपर,
ईडी के अंदर इन्होंने चेंजेस किए लॉ और उसके अंदर सबको उठा के बंद कर दिया। भाई जब आप पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग आप देखो, जज पूछता था ना भाई आपने जो आरोप लगाए वो हैं कहाँ पैसे। भाई मैंने आपको कहा कि भाई आपने मेरे 2 लाख रुपए चुरा लिए। अब वो 2 लाख रुपए का सबूत तो दूंगा मैं आपको कि मैंने ये दिए थे, आपने इसको चुरा लिए या ये कर लिया। आपके पास कुछ है नहीं, आपने बस एक कोरा कागज उठाया और सबको अरेस्ट करते गए। अरेस्ट ना किए होते तो आज छूट के सारे लोग थोड़ी ना आते। सब लोग छूट के आ रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। एक मिनट का केस नहीं चलता। जज का ये कहना है कि आप जिस बयानात में इन लोगों को अरेस्ट कर रहे हो, जो आपके पास मटेरियल है, आपका केस 1 मिनट स्टैंड नहीं करेगा ट्रायल में। ये जज का है, मैं कोर्ट एंड अनकोर्ट कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था अगर आज आपके पास पुलिस है, भारतीय जनता पार्टी के पास पुलिस है, वो चाहे अभी मुझे अरेस्ट करके 2 दिन के अंदर जेल में डाल सकती है। कोई भी फॉर्मेट लगा दे, कुछ भी लगा दे, ये तो कोर्ट में प्रूव होगा ना कि मैंने कुछ गलत किया है नहीं किया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, लेकिन 1/54 में रिकवरी नहीं हो पाई। आपने खुद ही इस बात को कह दिया। नहीं बिल्कुल सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली की सियासत की, 2015 में 67 सीटें आई थी, ऐतिहासिक जीत थी आपकी। अगर 2020 की बात की जाए तो 62 सीटें आई, वो भी ऐतिहासिक जीत थी। इस बार क्या आंकड़ा है आपका? ये भी ऐतिहासिक ही होगा। 65 प्लस माने? मतलब सीट प्रेडिक्शन मैं करता नहीं, क्योंकि वो दिखाता है कि आप बहुत एरोगेंट हैं, आप बहुत अहंकार में भरे हुए हैं। बट जिस तरह से प्यार लोगों का दिख रहा है, जो आपने आंकड़ा भी दोनों बोला है, मुझे लगता है इसके बीच में कुछ होगा। दुर्गेश पाठक का आत्मविश्वास क्या कहता है? दिल्ली को लेकर या राजेंद्र नगर को लेकर? राजेंद्र नगर दिल्ली। मुझे लगता है दोनों में शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। राजेंद्र नगर भी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, लोगों का प्यार मिलता है। कल आप मेरा रोड शो में आए होते, हमने कुछ नहीं अरेंज किया था, लोग सड़कों पे थे, क्योंकि लोगों ने एक आस देखी, एक लोगों के अंदर एक होप है कि अगर मौका मिला तो ये ठीक कर सकते हैं पूरे एरिया को। जहाँ भी मैं गया लोग सड़कों पे थे, लोग हजारों की संख्या में सड़कों पे थे। मैंने अपने जीवन में ऐसा रोड शो नहीं देखा। और हमने कोई तैयारी नहीं की थी, हमने कुछ भी अरेंजमेंट, हमने तो बस केवल मैसेज डाल दिया था कि भैया इतने बजे। हमें तो लगा था 1 घंटे का काम है, करके एक रिचुअल होता है नामांकन से पहले, वो करके चले जाएंगे, नामांकन कराएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, टाइम निकालने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, और राजेंद्र नगर से एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को टिकट दिया है, जिनका कहना है कि एक बार फिर से जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।